डेवलपमेंट की बात की, उन्होंने जो रहबर तालीम को दोबारा लागू करने की बात की, उन्होंने जो थी अनएम्प्लॉयड के बारे में बात की, हम उनकी सराहना करते हैं। 370 खत्म के बाद के लोगों को यहाँ घुसेड़ना है, हम इसके बिल्कुल मुखालिफ हैं। अभी भी मुतालबात को सामने लाए हैं। इस पर एजाज जान साहब और जुर्रतमंदाना तौर पर जो उन्होंने अपने मुतालबात रखे हैं बहुत काबिल मुबारक हैं। और 370 की मुखालत करने के बजाय उन नेशनल कॉन्फ्रेंस की दफ़ा 370 की सपोर्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दफ़ा 370 और 35A सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीजेपी गवर्नमेंट ने मनसूख किया था, उसके बारे में जो करारदाद पास की है असम्बली ने, हम उसके मुअय्यद हैं, उसकी तायद करते हैं और उसकी सपोर्ट करते हैं। एजाज जान साहब ऑनरेबल MLA हल्का पुंछ हवेली ने जो बयान दिए हैं और उनकी हम सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, उन तमाम मुद्दों की हम सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बयान दिया है एजाज जान साहब ने, जो यहाँ की तर्जमानी बहुत अच्छी की है, उन्होंने शुक्रिया अदा करते हैं। कश्मीर में और बिलखुसूस हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने अक्सरियत के साथ लोगों ने वोट दिया है वो इसलिए दिया है कि जो 5 अगस्त 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो यहाँ का दफ़ा 370 ख़त्म किया, दफ़ा 370 ख़त्म के बाद के लोगों को यहाँ घुसेड़ना है, हम इसके बिल्कुल मुखालिफ हैं। अभी लिहाजा बीजेपी हज़रात जितने भी हैं उनको चाहिए कि इसकी बिल्कुल मुखालफत ना करें। ये उनके हक़ में भी बेहतर है, दफ़ा 370 उनके हक़ में भी बेहतर है, पूरी रियासत के हक़ में बेहतर है। पिछले दिनों भर्ती हुई थी पुलिस की, उसमें 6 लड़के बाहर के आकर इन्होंने एडजस्ट किया है, उन्होंने इसीलिए तो इन्होंने दफ़ा 370 ख़त्म किया है। हम इसकी सख्ती के साथ तरदीद करते हैं और हम एजाज जान साहब की तायद करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस गवर्नमेंट के उमर अब्दुल्ला साहब के और उनकी पूरी टीम के और हमारे यहाँ MLA एजाज जान साहब, इन सब के मशकूर हैं। जो उन्होंने सबसे पहले हमसे जो वादा किया था कि जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी, जब हमारी हुकूमत आएगी तो उसमें असम्बली में पहली करारदाद जो पास की जाएगी और दफ़ा 370 और 35A की होगी, वो उन्होंने पास करके अपना वो वादा निभाया है। उस खाली कश्मीर का मसला नहीं है, या पुंछ जो ये पूरी रियासत का मसला है, क्योंकि जम्मू वाले लोग उसको सिर्फ जो थी ना 2-2.5-3 डिस्ट्रिक्टों का मामला तस्वर कर रहे हैं, बल्कि जम्मू रीजन एक पूरा रीजन है, एक पूरा प्रोविंस है, एक सूबा है। पूरा सूबा के मैक्सिमम लोग जो थे, मैक्सिमम लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि दफ़ा 370 और 35A जो इन्हें तोड़ा गया वो गलत चीज़ थी। उसके बाद जान साहब जो थे कल असम्बली में जो बोले, उन्होंने जो हमारी डेवलपमेंट की बात की, उन्होंने जो रहबर तालीम को दोबारा लागू करने की बात की, उन्होंने जो थी अनएम्प्लॉयड के बारे में बात की, हम उनकी सराहना करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने कमिटमेंट की थी इलेक्शन में हमारे लोगों के साथ, डेवलपमेंट की कमिटमेंट थी और दूसरे स्थिति को, उन सब की वो पूरे सही तरीके से निभा रहे हैं, हम उनके मशकूर हैं। मैं काबिल मुबारक समझता हूँ एजाज जान साहब को। उन्होंने असम्बली में जाते ही, जो ही असम्बली का सेशन शुरू हुआ है, जो लोगों के सामने बातें रखी थी उनको पहले ही मरहले में उन्होंने उठाया है और लोगों के जो मुतालबे थे उन मुतालबात को सामने लाए हैं। इस पर एजाज जान साहब और जुर्रतमंदाना तौर पर जो उन्होंने अपने मुतालबात रखे हैं बहुत काबिल मुबारक हैं। और असम्बली हमारी में ये बात उठी है दफ़ा 370 के मुतालिक, जिस तरह के दीगर पार्टियों के मंशूर थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अहम मंशूर था कि हम जो ही हुकूमत में आते हैं 370 की वापसी का करेंगे, तो उस पर उन्होंने वादा बंद होते हुए पहले ही ये कदम उठाया है। हम उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे भी करेंगे। और जो मेरे सुनने वाले हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि बीजेपी एक पार्टी का नाम है और बीजेपी को दफ़ा 370 को ख़त्म करते करते 70 साल लगे हैं। तो जो लोग मुखालिफ हैं इस पार्टी के या इस एजेंडे के कि दफ़ा 370 वापस नहीं आ सकता है, और जो लाने वाले हैं वो भी ये बात याद रखें कि कोई एक दिन में ये चीज़ वापस आने वाली नहीं है। जब ख़त्म करते करते एक पार्टी को 70 साल लगे हैं तो वापस लाते हुए भी शायद कुछ अर्सा लग सकता है। रखना चाहिए कि हमारा हक़ है और ये हम हक़ अपना इंशाल्लाह वापस लेंगे और इसकी तगदो भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे। ऐसे एजाज जान साहब ने अपने ज़िला के बहुत सारे मुद्दे रखे, उनमें रहबर तालीम
तालीम का मुद्दा था, बेरोज़गारी का मुद्दा था और अनएम्प्लॉयड का मुद्दा था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बात उठाई है। हम ये कहते हैं कि सिर्फ बात ही ना उठाई जाए बल्कि इसके बाद इसको अपनाने की भी और इसको मंजूर करवाने की भरपूर कोशिश की जाए। और ऑनरेबल एजाज अहमद जान MLA हवेली पूंछ का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन इलेक्शन से पहले ये मुद्दे यहाँ पे उठाए थे कि हम ये लोगों के साथ वादा करते हैं कि दफ़ा 370 और 35A के बारे में हम 5% लोग जो ये जम्मू के दफ़ा 370 की बात खिलाफ़ कर रहे हैं, तो हम उनको भी यही अपील करना चाहते हैं कि सबसे पहले जम्मू के लोगों को ये फ़ायदा होगा अगर दफ़ा 370 होगा। दिल में उनके भी यही बात है जम्मू के लोगों को कि दफ़ा 370 वापस आना चाहिए, लेकिन वो किसी मजबूरी की वजह से अगर कहते हैं तो हम उनको यही अपील करते हैं कि वो दफ़ा 370 की मुखालत करने के बजाय उन नेशनल कॉन्फ्रेंस की दफ़ा 370 की सपोर्ट करें ताकि ये वापस आ सके।